कभी ऐसा लगा है कि हम बार बार एक ही तरह के झगड़ों में, एक ही तरह के नेगेटिव पैटर्न में बस फंसकर रह जाते हैं। हम बदलना चाहते तो हैं, पर पता नहीं क्यों कहीं अटक जाते हैं। आज हम उसी असली वजह को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिसर्च के मुताबिक हमारे 90% झगड़े इस बात पर होते ही नहीं कि क्या कहा गया, बल्कि इस बात पर होते हैं कि कैसे कहा गया। सोचिए, सिर्फ 10% झगड़े असल में विचारों के मतभेद की वजह से होते हैं। मतलब सारा खेल हमारे लहजे का है। ये आंकड़ा हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है ना? और ये बात इस कहावत में कितनी खूबसूरती से समझाई गई है। फूल बारिश से खिलते हैं, गरजने से नहीं। हमारे शब्द और हमारी प्रतिक्रियाएं या तो बारिश की तरह किसी रिश्ते को सींच सकती हैं, या फिर गरज की तरह सब कुछ तबाह कर सकती हैं। तो चलिए समझते हैं कि हम गरजने की जगह बरसना कैसे चुन सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट की जो हमारे पर्सनल ग्रोथ के रास्ते में खड़ी है। इसे कहते हैं जस्टिफिकेशन ट्रैप, मतलब खुद को सही ठहराने का जाल। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जो हमें बदलने ही नहीं देती। होता क्या है ना, हमारे दिमाग के अंदर हर वक्त एक कहानी चलती रहती है। जब भी कोई झगड़ा या बहस होती है तो अंदर से एक आवाज आती है, तुम सही हो। और जब हम कहते हैं कि हम सही हैं, तो असल में हम ये मान रहे होते हैं कि सामने वाला गलत है। हर रिएक्शन के बाद हम अपनी इस कहानी को और पक्का करते जाते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन ट्रैप आखिर है क्या भला? ये और कुछ नहीं, बस अपनी हर नेगेटिव प्रतिक्रिया को जरूरी या सही बताकर उसे डिफेंड करने की आदत है। हमारा दिमाग ना गलत साबित होने की फीलिंग से बचना चाहता है, और जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हम सही हैं, हमें कभी लगेगा ही नहीं कि हमें बदलने की जरूरत है। हम बदलाव की सारी जिम्मेदारी उठाकर दूसरों पे डाल देते हैं। लेकिन हमेशा सही होने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि खुद को सही साबित करने का यह जाल हमारी जिंदगी को अंदर ही अंदर कैसे नुकसान पहुंचाता है। जब हम लगातार खुद को सही ठहराते हैं तो हम अपनी बुरी आदतों को, जैसे गुस्सा हो या कोई लत, और मजबूत कर रहे होते हैं। इससे हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के रिश्ते खराब होते हैं। यह हमारे अंदर इमोशनल ब्लॉकेज पैदा करता है, और यकीन मानिए लंबे समय में यही ब्लॉकेज हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी फिजिकल बीमारियों की वजह भी बन सकता है। इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई जहर को दवा समझकर खा रहा हो। असलियत में हमारी कोई आदत या रिएक्शन जहर की तरह है, लेकिन हम उसे ये कहकर सही ठहराते हैं कि अरे इससे मुझे आराम मिलता है, या वो इसी लायक थे। हम जहर को दवा का नाम देकर बस खुद को धोखा देते हैं। पर सवाल ये है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? जरा एक बात सोचिए, अगर हमारे नेगेटिव विचार और इमोशंस एक तरह की बीमारी है, तो हम उन्हें उतनी गंभीरता से क्यों नहीं लेते जितनी किसी शारीरिक बीमारी को लेते हैं? शरीर में कोई तकलीफ हो तो हम फौरन डॉक्टर के पास भागते हैं, पर मन के इन रोगों को हम सालों साल नजरअंदाज करते रहते हैं। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या हम बस इस जाल में फंसे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका समाधान एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार 2 स्टेप प्रोसेस में छिपा है, जो हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इस जस्टिफिकेशन के जाल से खुद को आज़ाद कैसे करें? और इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज़्यादा सरल लेकिन बहुत पावरफुल है। इसका जवाब इन 2 सीधे और सरल कदमों में है। पहला, खुद को सही ठहराना बंद करें, और दूसरा, अपनी प्रतिक्रियाओं की 100% जिम्मेदारी लें। सुनने में शायद आसान लगे, पर असल में यही असली बदलाव की चाबी है। पहला कदम है खुद को सही ठहराना पूरी तरह से बंद करना। जीरो जस्टिफिकेशन। ये मानना कि हमारी प्रतिक्रिया चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना लगे वो गलत है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। ये सोचना कि थोड़ा सा गुस्सा तो ठीक है क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा, ये भी उसी जाल का हिस्सा है। हमें बस ये कहना है मेरी गलती है, ये सही नहीं है। और दूसरा कदम, जो शायद सबसे मुश्किल भी है, वो है अपनी प्रतिक्रिया के लिए दूसरों को दोष देना बंद करना। हमें पूरी 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। इसका मतलब यह है कि किसी और के बर्ताव को अपनी भावनाओं का कारण बताना बंद करना होगा। ये मानना होगा कि हमारे इमोशंस हमारी अपनी क्रिएशन है। ये ना सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, पुराना तरीका क्या था? मुझे उनकी वजह से गुस्सा आया। ये क्या है? ये ब्लेम है, दोष देना है। और नया तरीका, मैंने उनकी बात पर गुस्से को क्रिएट किया। यह है जिम्मेदारी लेना। गुस्सा मेरा अपना क्रिएशन है, किसी और का नहीं। अब याद है वो शुरू वाली कहावत, गरज और बारिश वाली?
जब हम ये 2 कदम उठा लेते हैं तो हम सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय क्रिएट करना चुनते हैं। हम गरजने की जगह बरसना सीखते हैं। जब हम इस बदलाव को अपना लेते हैं ना, तो असली पावर हमारे हाथ में आ जाती है। किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, ये चुनने की शक्ति हमारे हाथ में होती है। जिम्मेदारी लेना ही असली आज़ादी है, क्योंकि तब हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये कुछ ऐसा है। एक तरफ है जस्टिफिकेशन वाली सोच, जिसका रास्ता है ब्लेम यानी गरज, और नतीजा हमेशा विनाश। वहीं दूसरी तरफ है जिम्मेदारी वाली सोच, जिसका रास्ता है पोषण देना यानी बारिश की तरह, और नतीजा हमेशा कुछ नया बनाना यानी सृजन। और आखिर में बस ये एक लाइन, ये एक मंत्र याद रखना है, मेरी हर प्रतिक्रिया मेरी अपनी रचना है, हमेशा 100%। जिस पल हम इस सच्चाई को पूरी तरह अपना लेते हैं, उसी पल से असली बदलाव की शुरुआत हो जाती है।